बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 our exercise 3A question number 9 state which of the following numbers are divisible by 11। बेटा आपने बताना है कि इन नंबर्स में से कौन से नंबर जो हैं वो 11 पर डिविजिबल हैं। आपने एक्चुअल डिवीजन किए बग़ैर बताना है कि कौन से नंबर जो है वो 11 पर डिविजिबल हैं। सेकंड पार्ट इसका 54,240, क्या ये नंबर 11 पर डिविजिबल है? नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। बेटा आपने एक्चुअल डिवीजन किए बग़ैर कैसे बताया है कि ये नंबर जो है वो 11 पर डिविजिबल नहीं है? उसके लिए आप जो है वो डिविजिबिलिटी रूल जो है वो 11 का उसको फॉलो करते हो। क्या है, आप इसमें सम ऑफ द डिजिट्स इन द ओड प्लेसेस लेते हो, ओड प्लेसेस पे मौजूद डिजिट्स का सम लेते हैं। तो हमारे पास ओड प्लेसेस पे कौन से डिजिट मौजूद हैं? 5, 2 एंड 0। इनका जब हम सम लेंगे 5 + 2 + 0 तो ये किसके इक्वल होगा? 7 के। अब हमने सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस लेना है। तो इवन प्लेसेस पे हमारे पास मौजूद है 4 एंड 4। तो 4 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। उसके बाद हमने क्या करना होता है बेटा? डिफरेंस लेना होता है बिटवीन टू सम्स का। तो जब हम 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1। अब अगर ये जो है वो इनका डिफरेंस जो है वो 0 होता या फिर कोई ऐसा डिजिट होता जो कि 11 पर डिविजिबल होता तो फिर हम कहते कि 54,240 जो है वो डिविजिबल है 11 पर। लेकिन इस केस में देखें इनका डिफरेंस जो है वो क्या आया है? -1 आया है। तो हम क्या कहेंगे कि 54,240 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। बेटा इसका थर्ड पार्ट सेम इसी रूल को फॉलो करना है और इसी रूल को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कि 15,315 क्या ये 11 पर डिविजिबल है? नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। नहीं, ये 11 पर डिविजिबल नहीं है। कैसे डिविजिबल नहीं है? आपने क्या करना है बेटा? उसी रूल को देखते हुए सम ऑफ द डिजिट्स इन द ओड प्लेसेस, ओड प्लेसेस पे मौजूद डिजिट्स का सम लेना है। तो ओड प्लेसेस पे कौन से डिजिट मौजूद हैं? यस, 1, 3 एंड 5। तो आप क्या लिखोगे? 1 + 3 + 5। तो ये किसके इक्वल होगा? 9 के। सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे मौजूद डिजिट्स का सम लेंगे। तो इवन प्लेस पे कौन से डिजिट मौजूद है हमारे पास? 5 + 1 किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। उसके बाद हमने क्या करना है? डिफरेंस लेना है। डिफरेंस बिटवीन द टू सम इज इक्वल टू 9 - 6 इज इक्वल टू 3। इनका डिफरेंस जो है वो 3 आया है। अगर तो इनका डिफरेंस 0 आता या कोई ऐसा डिजिट आता जो कि 11 पर डिविजिबल होता लाइक 22, 33, तो फिर हम कहते हैं कि 15,315 जो है वो 11 पर डिविजिबल है। लेकिन इस केस में हम क्या कहेंगे कि 15,315 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं 103,081। यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। जी हाँ, ये 11 पर डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है? सम ऑफ द डिजिट इन द ओड प्लेसेस लेते हैं। वो क्या आएगा? 0 + 0 + 1 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। उसके बाद हम सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस लेते हैं। इवन प्लेसेस पे कौन से डिजिट मौजूद हैं? 1 + 3 + 8। जब हमने इनका सम लिया तो वो इक्वल हुआ 12 के। डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स किसके इक्वल होगा?
12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। 11 के इक्वल है इनका डिफरेंस। 11 क्या है, 11 पर डिविजिबल है, सो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाय 11। हमारा फिफ्थ पार्ट 38,453 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ये 11 पर डिविजिबल नहीं है। कैसे हमें पता चला बेटा, उसी रूल को फॉलो करें। सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस लें। देखें ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट मौजूद हैं। यस 3, 4 एंड 3। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 + 4 + 3 ये किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। उसके बाद हम सम ऑफ द डिजिट इन द इवन प्लेसेस लेंगे। इवन प्लेसेस पे मौजूद डिजिट हमारे पास है 8 और 5। जब हमने इनका सम लिया तो वो इक्वल आ गया 12 के। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स लेना है। इन टू सम्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो लेना है। तो 10 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। अब देखिए हमारे पास आंसर 0 या कोई ऐसा डिजिट नहीं आया जो कि 11 पर डिविजिबल होता, इसलिए हम क्या कहेंगे कि 38,453 इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। बेटा हमारा सिक्स पार्ट 769,494। आपने बताना है कि क्या एक्चुअल डिवीजन किए बगैर कि क्या ये डिजिट जो है वो 11 पर डिविजिबल है। यस इट इज़ डिविजिबल बाय 11। जी हाँ, ये 11 पर डिविजिबल है। हमें कैसे पता चला कि ये डिजिट 11 पर डिविजिबल है। हमने उसी रूल को फॉलो करना है। सम ऑफ द डिजिट इन द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे मौजूद डिजिट्स का सम लेना है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑड प्लेसेस पे कौन से डिजिट मौजूद है, 6, 4 एंड 4। हम जब इनका सम लेंगे 6 + 4 + 4 तो वो इक्वल होगा 14 के। उसके बाद हमने सम ऑफ द डिजिट इन द इवन प्लेसेस लेना है। इवन प्लेसेस पे मौजूद डिजिट्स का जब हम सम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 + 9 + 9। ये बेटा किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स का जब हमने डिफरेंस लिया तो वो हमारे पास इक्वल हुआ 14 - 25 इज इक्वल टू -11। अब ये क्या है, ये 11 पर डिविजिबल है। जब ये 11 पर डिविजिबल है तो हम क्या कहते हैं कि 769,494 यस इट इज़ डिविजिबल बाय 11। जी हाँ, ये 11 पर डिविजिबल है। बेटा एक दफ़ा फिर डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं। टू चेक वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11 we find the sum of the digit in the even places and the odd places separately. Now check the difference between the two sums. If it is 0 or divisible by 11 then the given number is divisible by 11.